चलो बच्चों, अब हम देखें जो क्वेश्चंस पिछले वीडियो में हमने थियरी और फॉर्मूले देखे थे। अब हम देखते हैं तो क्वेश्चंस में हमें दे दिया हुआ है वर्ष मूल्य, और वर्ष में 2000 से लेकर 2006 तक दिया हुआ है। मूल्य में देखें तो 20, 25, 15, 10, 18, 15, 20 दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें ऊपर देखो तो नंबर 1 करके मैं लिखा है वर्ष 2003 को क्या मानना है, आधार वर्ष मानना है। तो आधार वर्ष मानना मतलब कौन सी विधि हो गई, अचल आधार निर्देशांक की। तो आधार वर्ष मानना है, इसलिए आधार वर्ष का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चालू वर्ष का मूल्य बट्टे आधार वर्ष का मूल्य गुणे 100। अब जैसा कि 2003, तो 2003 को देखो मैंने ब्लू पेन से लाइन किया हुआ है कि जिसे हमें क्या मानना है, आधार वर्ष। यानी आधार वर्ष का मूल्य कितना हो गया, 10। तो हम सबके बट्टे में क्या लेंगे, 10 लेंगे। तो जैसे कि चालू वर्ष का मूल्य, तो 2000 के लिए चालू वर्ष का मूल्य क्या होगा, वही होगा 2000 ही। तो 20/10 गुणे 100, फिर 25/10 गुणे 100, 15/10 गुणे 100, 10/10 गुणे 100, 18 यानी कि जो मूल्य हमें दिया उन सबके बट्टे में हमें क्या लेना है, 10 लेना है और गुणे 100 करना है, जो आएगा वो हमारा आंसर। अब जैसा कि एक मैंने थियरी में बताया हुआ था कि आधार वर्ष का मूल्य हमेशा 100 होता है। यहाँ पे आधार वर्ष कौन सा है हमारा, 2003। तो देखो हमने 2003 को सॉल्व किया है, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई है, 100। ठीक है, ऐसे ही हम पूरा गुणा भाग करके आगे का पूरा सवाल करेंगे। फिर इसी क्वेश्चंस में अगर सपोज़ कि हमें किसी वर्ष का उल्लेख ही ना होता, सिर्फ क्या किया होता, आधार वर्ष की गणना कीजिए, सिर्फ ऐसा कहा हो, तो हम क्या करेंगे, तो पहले वर्ष यानी जो वर्ष 2000 ब्लैक लाइन से अंडरलाइन किए, पहले वर्ष को हम क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हम उसको आधार वर्ष मान लेंगे। अब आधार वर्ष मानने की वजह से देखो, तो आधार वर्ष के पहले वर्ष की कीमत हमारी आप देखो तो कितना आ रहा है, 100। अब आधार वर्ष मूल्य कितना हो गया, 20। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में था सबके बट्टे में 10 आए, इस क्वेश्चन में सबके बट्टे में क्या आएगा, 20। यानी ब्लैक पेन से मैंने अंडरलाइन की हुई है और 20 को सबके बट्टे में लेके सॉल्व किया है। तो ये हमारा हो गया आधार वर्ष का गणना। यानी जिस टाइम वर्ष का उल्लेख ना हो, आधार वर्ष का उल्लेख ना दिया हो, जैसे पहले मैं 2003 को मानने को कहा था, परंतु दूसरे क्वेश्चन में किसी वर्ष को आधार वर्ष मानने को कहा नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन से अगर देखा जाए तो वर्ष 2000 से 2002 तक क्या कहा है, वर्ष 2000 से 2002 तक को आधार वर्ष मानकर करना है। ठीक है, तो जैसा कि हम देखें वर्ष 2000 की कीमत है 20, 2001 की है 25, 2002 की है 15। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 2000, 2001, 2002 इन तीनों के मूल्य यानी 20, 25 और 15, इन तीनों को जोड़ के कितने वर्ष हुए टोटल, 3। तो 3 से क्या कर देंगे भाग, तो 20, 25, 15 हमने किया तो कितना आया, 60 बट्टे में 3 यानी कितना हो गया, 20। तो अब हम सबके बट्टे में क्या लेंगे, 20। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जो भी हमारी कीमत थी उन सबके बट्टे में हमने क्या ले लिया, 20। यानी 20/20 गुणे 100, 25/20 गुणे 100, 15/20 गुणे 100, 10/20 गुणे 100, 18/20 गुणे 100, जो आया वो हमारा सॉल्व हुआ। यानी ये कौन सा पूरा हुआ, अचल आधार निर्देशांक। इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी हम ऊपर अचल आधार निर्देशांक लिखते हैं तो उसके साथ उसका फॉर्मूला, जैसा कि यहाँ मैंने एक क्वेश्चन में लिखा है बाकी में नहीं लिखा, वो फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। ठीक है, अब हम दूसरी विधि की बात करें तो परम्परित निर्देशांक। तो परम्परित निर्देशांक का मैंने यहाँ फॉर्मूला लिया है, क्वेश्चंस लिया है, वर्ष और मूल्य। वर्ष में आप देखो तो 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 इससे 2007 तक दिया हुआ है। मूल्य में दे दिया 18, 14, 16, 10, 12, 15, 20 और 18। अब जैसा कि आप जानते हैं अचल आधार निर्देशांक में मैंने कहा था कि आधार वर्ष का उल्लेख हो या आधार वर्ष हो उसकी कीमत 100 होती है, परंतु परम्परित निर्देशांक में क्या है, जो पहला वर्ष होगा उसकी कीमत क्या होगी, 100 होगी। ठीक है, अब सूत्र के हिसाब से चालू वर्ष का मूल्य, तो 2001 के लिए चालू वर्ष 2001 ही होगा, तो उसका मूल्य हो गया 14। और 2001 के लिए गत वर्ष मतलब क्या होता है, बीता हुआ। तो 2001 के लिए बीता हुआ वर्ष कौन सा है, 2000। तो 14 के बट्टे में क्या आ जाएगा, 18। यानी 14/18 गुणे 100, तो कितना है हमारा 77.77। ठीक उसी तरह 14 का हुआ। अब 2002 की बात करें तो 16, और 2001 उसका गत वर्ष यानी 14। तो 16/14 गुणे 100, यानी इसमें आधार वर्ष